बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 18,953 वोटों से हराया। चुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को सीएम सम्राट चौधरी का नेतृत्व पसंद नहीं है। बांकीपुर को बीजेपी 30 साल का किला बता रही थी और उसको ढहने में 30 दिन भी नहीं लगे। सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती है, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने। किला किसी का नहीं होता है। 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है। बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। पीके के निशाने पर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी हैं। बांकीपुर से जीत के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी सम्राट चौधरी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। प्रशांत किशोर कुछ कह रहे हैं, आपको सुना था। ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। बिहार के लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाजपा के नेतृत्व से ये अपेक्षा कर रखते हैं कि आपको, एनडीए को, भाजपा को जो इतनी बड़ी जीत नवंबर में दी गई है उसके बाद आपकी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, बिहार के बच्चों के लिए रोजगार हो और हम लोग के बच्चों को 10-15 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। मोदी जी गुजरात की जितनी चिंता करते हैं, बांकीपुर की जनता ने जो अभी तक मोदी जी के ही वोटर रहे हैं, भाजपा के वोटर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मत के जरिए मोदी जी को ये संदेश दिया है कि हम लोगों ने भी आपको बनाने में कंधा लगाया है। अगर गुजरात से 25 एमपी जीत कर गए हैं तो बिहार से भी 30 से ज्यादा एमपी एनडीए के जीत कर गए हैं। अगर आप गुजरात की चिंता करते हैं तो ये समय आ गया है कि बिहार के लोगों की भी चिंता कीजिए। सिर्फ बिहार में 4 किलो अनाज और जाति के नाम पर वोट न मांगा जाए। बिहार के लोगों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पलायन को रोकने की बात हो। बांकीपुर के ये का जो आज परिणाम आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए विकास चाहती है और यही वजह है कि भाजपा आज से कुछ ही महीने पहले जिस सीट को करीब 60,000 मतों से, 58,000 मतों से वो जीते थे और जीतने वाले व्यक्ति को मोदी जी ने, भाजपा के नेतृत्व ने बिहार देश का अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। बावजूद इसके उसी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने अगर भाजपा को इतनी करारी हार दी है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो नेतृत्व यहाँ पर भाजपा ने थोपा है सम्राट चौधरी का, वो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला, कोई बेहतर चरित्र वाला आदमी, कोई बेहतर काबिल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। कुशवाहा बनाना है तो कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए जो बिहार में रोजगार ला सके, जो बिहार में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सके, जो बिहार में पलायन रोक सके। तो प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे, जो सीधे सीधे सम्राट चौधरी पर आक्रामक है, बार बार ये कह रहे हैं कि सीएम बदलना चाहिए। नीतीश चंद्रा बांकीपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए इस जीत के? कितना बड़ा शौक ये बीजेपी के लिए है और कितना बड़ा बूस्ट ये जनसुराज पार्टी के लिए?
जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ी जीत होगी प्रशांत किशोर की। भले ये उपचुनाव था, लेकिन जिस तरह से उनको जीत मिली है, बीजेपी का चूंकि गढ़ है बांकीपुर की सीट और नितिन नवीन की प्रतिष्ठा कहें, सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी, तो ऐसे में ये एक जीत बहुत ही बड़ी जीत है। और प्रशांत किशोर यही कारण है कि शुरू से ही इसे स्थानीय मुद्दों पर ले जाना नहीं चाह रहे थे बांकीपुर के उपचुनाव को। पिछले आम चुनाव में जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे, उन्हीं मुद्दों को एक बार फिर वो लाने की कोशिश कर रहे हैं और जाहिर है उन्हीं मुद्दों के आधार पर वो चुनाव में गए, उन्हीं मुद्दों को उठाया। आम चुनाव में उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उपचुनाव में कई नई परिस्थितियां जो पैदा हुई उसकी वजह से उनके साथ लोग जुड़े। और ख़ास तौर से बांकीपुर का यदि सामाजिक समीकरण आप देखें तो सवर्ण और मुस्लिम वोटों को यदि आप मिला दें तो लगभग 40% से अधिक वोट सिर्फ सवर्ण और मुस्लिम का होता है। तो ऐसी स्थिति में जब सवर्णों की नाराजगी दिख रही थी, खासतौर से यूजीसी बिल के बाद, जहानाबाद में जो नीट छात्रा के साथ रेप और हत्या की घटना हुई, उसके बाद फिर अभी हाल में भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, ये सारी परिस्थितियों की वजह से सवर्णों में नाराजगी थी। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम वोटर थे उनको भी ये लग रहा था कि आरजेडी मैदान में बहुत मजबूती से दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में एक साफ तौर पर बैंक बीजेपी को भी और आरजेडी को भी बंधन की जरूरत है कि किस तरीके से प्रशांत किशोर उनकी नाक के नीचे से सीट ले गए। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।